अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज़ आवर चैप्टर इज़ एवोल्यूशन एंड हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्राम प्रोकैरियोट्स। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो सिंपल लाइफ देखी, किस तरह से सिंपल लाइफ जो है स्टार्ट हुई थी, देन किस तरह से हमारे पास एवोल्यूशन हुई थी फोटोसिंथेसिस की, एंड जो थर्ड वन है वो हमारे पास है यूकैरियोट्स किस तरह से प्रोकैरियोट्स से फॉर्म हुए थे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोट्स कन्वर्ट इनटू यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट जो है ऑलमोस्ट 3.6 बिलियन अगो ईयर जो है वो हमारे पास फॉर्म हुए थे। उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल है वो हमारे पास 1.5 बिलियन ईयर अगो और 2 बिलियन ईयर अगो जो है वो हमारे पास फॉर्म हुए। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो यूकैरियोट्स जो हैं वो प्रोकैरियोट सेल से हमारे पास बने। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके दो हाइपोथेसिस हैं। फर्स्ट वन इज़ एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस एंड सेकंड वन इज़ मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। इसको जो है प्रपोज किया था लाइन मार्गलस ने। इसकी हमारे पास जो है डायग्राम्स में एक्सप्लेन करूँगी। हमारे पास एक अमीबा लाइक सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, जो कि एनारोबिक था। एनारोबिक वो सेल होते हैं जो कि ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते, इसमें O2 जो है वो नहीं पाई जाती। ये वाला सेल जो है हमारे पास एक एनारोबिक सेल, वो अमीबा लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि हमारे पास जबकि हमारे पास कुछ एरोबिक प्रोकैरियोट भी पाए जाते थे। अब एरोबिक प्रोकैरियोट के लिए मैं साथ एक वर्ड यूज़ किया है माइकोप्लाज्म का। माइकोप्लाज्म जो है वो इस तरह के सेल होते हैं जिनके इर्द गिर्द सेल वाल नहीं होती, नो सेल वाल। सेल वाल जो है इसके साथ नहीं पाई जाती, तो इसको कहते हैं माइकोप्लाज्म। अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एंडोसिम्बायोटिक, ठीक है। सिम्बायोटिक क्या होता है? जो कि दोनों चीज़ों को फ़ायदा देगा। अब एक एरोबिक प्रोकैरियोट्स ने इन एरोबिक को कहा कि तुम मेरे अंदर आ जाओ तो मैं तुम्हें सेल वाल प्रोवाइड करूँगा, और जो एनारोबिक थे उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो दोनों के दरमियान जो है वो फ़ायदे वाला रिलेशन कायम हो गया कि दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देंगे। एनारोबिक जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया को सेल वाल फ्राहम करेगा, और जो एनारोबिक होगा वो जो एरोबिक है उसको सेल वाल देगा, और जो एरोबिक होगा वो एनारोबिक को ऑक्सीजन यूज़ करने देगा। देन ये जो एरोबिक सेल था ये एक इसके अंदर आ गया, एक एनारोबिक सेल के अंदर, और वहाँ से फॉर्म हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। जब एरोबिक सेल एनारोबिक में मूव कर गया तो वो उसने क्या बना दिया? उसने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जब इसके अंदर आ गया तो और भी बहुत सी चीज़ें थी जो कि एक सेल इनगल्फ कर सकता था। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट जो है फॉर्मेशन हुई माइटोकॉन्ड्रिया की, वो हमने देख लिया किस तरह से एक एरोबिक मॉलिक्यूल एनारोबिक में जाके तो हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। अब उसके बाद हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एक स्पाइरोचीट बैक्टीरिया था जो कि वो भी इस सेल के अंदर चला गया। इनगल्फ का आ रहे वो इंजेक्शन हो रही यहाँ पे। स्पाइरोचीट बैक्टीरिया को जब इसने इंजेक्शन किया, इंजेक्शन ऑफ स्पाइरोचीट्स, तो ये उसके अंदर जाके तो उसने फ्लैजेला बना ली। स्पाइरोचीट बैक्टीरिया जो है वो एक धागा नुमा बैक्टीरिया होती है, तो वहाँ से फ्लैजेला बन गए। तो इस सेल को अब हम एनिमल सेल कहेंगे, और इसको जो है हम कहते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजिलेटेड हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स का वर्ड हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते।
यूकैरियोटिक बन गया क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है वो सेल वाल आ चुकी है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें और भी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो है वो बन गई हैं। फ्लैजिलेटेड इसमें फ्लैजेला जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट दूसरी साइड जो हमारे पास वहाँ पे एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था जो कि सेल के अंदर एंटर हो गया। सेल के अंदर बाकी चीज़ें और भी मौजूद थी, तो इससे हमने इसको नाम दिया यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स का। ऑटोट्रॉफ मीन कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे, इसको हमने नाम दे दिया प्लांट सेल का। तो हमने देखा किस तरह से एक प्रोकैरियोट से एक यूकैरियोट्स जो है वो मॉलिक्यूल बन गया, एक यूकैरियोटिक सेल जो है वो फॉर्म हो गया। तो इस तरह से प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स जो हैं वो सेल्स बन चुके थे, डिफरेंट चीज़ों को इनगल्फ करके, तो उससे जो है वो चीज़ें बन चुकी थी। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था वो जब एंटर हुआ था तो वहाँ से इसने फॉर्म किया था साइनोबैक्टीरिया, और इसने फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट बन गया, तो इससे क्लोरोप्लास्ट बन गया था। नेक्स्ट जो है हमारे पास इससे हमने देख लिया कि हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। कहाँ से, जब एक एरोबिक बैक्टीरिया है कन्वर्ट हो गया था माइटोकॉन्ड्रिया में। सेकंड नंबर पे हमने फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेला देखी जो कि इन्वेजिनेशन हुई थी स्पायरोचीट की। थर्ड वन जो है हमने फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखा जो कि थ्रू क्लोरोफिल हुआ था। ये हमारे पास जो है इसकी हमने सिंपल सी एग्जांपल्स देख ली। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इस थ्योरी की बेसिस हैं कि ये थ्योरी जो है हमने ये जो बता दिया इसकी क्या बेस थी, क्या वजह थी जो हमने इसको बताया है। तो इसमें फर्स्ट वन जो है वो है बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोफिल आर सिमिलर इन साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं उनका साइज़ बैक्टीरिया के साइज़ के इक्वल है। दूसरा पॉइंट है हैव देयर ऑन डीएनए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया बना है उसके पास उसका अपना डीएनए है। हमारे पास फ्लैजेला बना है, हमारे पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट बना है, उन सब के पास उनका अपना अपना डीएनए मौजूद है। थर्ड वन जो पॉइंट था राइबोसोम सिमिलर टू बैक्टीरिया। जो प्रोकैरियोट से वहाँ पे जो बैक्टीरिया था वो वाले राइबोसोम्स जो हैं वो इससे सिमिलर होंगे। ये तीन बेसिस थी जिसकी वजह से ये थ्योरी एक्सेप्टेबल थी। नेक्स्ट हमारे पास है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। इसमें जो है प्रोकैरियोट सेल से एक यूकैरियोट सेल किस तरह से बनता है, इसकी मेम्ब्रेन जो है आहिस्ता आहिस्ता इन्वेजिनेशन होने शुरू हो गई, इसके अंदर को जो है धंसना शुरू हो गई। इन्वेजिनेशन का मतलब ही यही है, मेम्ब्रेन से का मतलब मेम्ब्रेन, और इन्वेजिनेशन को अंदर की तरफ उसने इनफोल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी। अब मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जानिब जाके तो उसने जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। क्लोरोप्लास्ट है ये हमारे पास। उसके बाद अब जब ये मेम्ब्रेन बन गई तो यहाँ से उसने अगेन जो है मेम्ब्रेन ने रीजनरेट कर लिया और यहाँ पे भी मेम्ब्रेन आ गई। अब जो अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनके गिर्द भी मेम्ब्रेन है और जो बाहर वाली लेयर है वो भी कंप्लीट है। तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल वाल बन गई और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है या जो डिफरेंट जितनी भी ऑर्गेनेल्स फॉर्म हुई है उन सब के गिर्द जो है मेम्ब्रेन आ चुकी है। तो ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हमारी हाइपोथेसिस था। इसकी बेस जो है कहते हैं द इनर मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज़ सिमिलर टू डैट प्रोकैरियोटिक, यानी कि जो अंदर वाली साइड पे मेम्ब्रेन होगी, लास्ट स्लाइड चेक करें, जो हमारे पास इन ऑर्गेनेल्स के गिर्द मेम्ब्रेन बनी है ये इस सेल से सिमिलर है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके जैसी है, लेकिन ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये इसके जैसी नहीं है। जो अंदर ऑर्गेनेल्स के गिर्द मेम्ब्रेन होगी वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की तरह की है। तो ये जो है हमारे पास थ्योरी थी ये वाली। That's all about my topic.